नहीं, वीडियो वायरल हो रही है भाई जी, लेकिन मैं उसमें बोल रहा हूँ या मैं जाति से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये सारा जिला परिषद की राजनीति है। अब इन्होंने 3 दिन से ये बात उठाई, जिसका हवाला दे करके एक हमारे सदन के माननीय पार्षद आकाश पुड़िया जी से शिकायत दिलवाई गई, जो वार्ड 1 से हैं। इन्होंने 22 अप्रैल की मीटिंग का हवाला उसमें दिया। 22 अप्रैल को हमारी सामान्य जो बिजनेस मीटिंग होती है जिला परिषद की, वो 8 महीने बाद उसमें जो पेपर्स में वो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की थी। मैंने उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। उसमें 9 करोड़ रुपये घोटाले उठे थे और उस घोटाले के खिलाफ पूरे सदन ने, सभी माननीय पार्षदों ने मिलकर के विजिलेंस जांच का प्रस्ताव उसके खिलाफ रखा था कि उसके सारे घोटालों की, सारे कार्यों की विजिलेंस जांच हो। उसके बाद इन्होंने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और इस षड्यंत्र में ये बहुत हल्के स्तर पर उतर आए हैं। 40 दिन बाद ये शिकायत पे कर रहे हैं। उधर से इनकी अपनी जाति प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है, जो इन्होंने ही बनवाए होंगे, इनकी जांच है, इनका पद है। मेरे तो उसको पद पे नहीं आना था। हम केवल मौके पे थे मीटिंग में, मौके पे जो मैं गलत लगा हमने वो बात रख दी। तो ये सारी एवज में करके किसी समाज का हिस्सा बना करके, समाज का हिस्सा करके मेरा सारा सामाजिक जीवन इस शहर के लोगों के सामने है। मैं कभी जाति, धर्म, व्यक्ति, ये गाली गलौज, हम इनका कभी हिस्सा नहीं रहे, ना कभी है, ना ये विचार, ना संस्कार, ना कभी इस प्रकार का अतीत इतिहास रहा। ये सारा इस बात का वाला देके मेरे को प्रेशर में लेने की कोशिश है, ताकि मैं इसको, वो जांच को मैं रोक दूं, क्योंकि मैं उसका प्रस्तावक हूँ। जांच को रोक दूं या आगे बात ना रखूं, या कोई जो इनकी जांच चल रही है आगे कोई मेजोरिटी की इनको जरूरत पड़े तो मैं इनके साथ में रहूं। मेरे पास इस प्रकार के इनके प्रयास है कि आप भी पीछे हट जाओ, ये कुछ नहीं है। आप खुद एक बात, इसकी टाइमिंग्स पे आप ध्यान दीजिएगा कि 40 दिन बाद कहते हैं कि मैंने जो शिकायतकर्ता जो पार्षद हैं उनके खिलाफ मैंने मारपिटाई की, मैंने जाति सूचक शब्द किए, मैंने जान से मारने की धमकी दी। तो 40 दिन से कहाँ थे ये लोग? तो ये सारा इस बात समझ में आता है। और बड़ा खेद की बात है, बड़े दुख की बात भी है कि कुछ हमारे साथी इनके दुष्प्रचार का हिस्सा बन गए, इनके दुष्प्रचार को फैलाने लग गए, उसके प्रचार प्रसार में शामिल हो गए बिना मेरा वर्जन जाने, केवल एक भ्रामक प्रचार पे उतर आए। मैं आज भी अपने सभी माननीय सम्मानीय पार्षदों के साथ, अपने बार के लोगों के साथ मैं मिला हूँ। एसपी साहब से हमने कहा है ये पूरी इसकी जांच करके, ये आपने देखा जो 20 सेकंड के ये ऑडियो कर रहे हैं उसमें एक ही तरफ की आवाज़ है, सामने कोई आवाज़ नहीं। पूरी, चाहे वो 10 मिनट की हो, 5 की हो, 50 की हो, उसको सामने रखो। सामने कौन कौन बोल रहे हैं, किसने फ़ोन मिलाया है, क्या है, सारा सच झूठ सामने आना चाहिए। मैंने ये मांग खुद की है आज एसपी साहब से कि ये सारी सच्चाई सामने करके इसकी पूरी निष्पक्षता से जांच इसकी कराओ, और जो इसमें दोषी है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं खुद ही मांग करके आया हूँ। जो ऑडियो ये वायरल हो रही है, क्या वो ऑडियो आपकी नहीं है? ना, बिल्कुल मेरी ऑडियो नहीं है। और उसको मिक्स कर करके कहीं से कोई बात उठा करके, मुझे सुनते हुए शर्म आती है किस प्रकार उसमें गाली गलौज की भाषा उसमें की, कहीं से उठा कर, कोई बात का जुड़ाव नहीं। आप उस 20 सेकंड को देखेंगे भी तो कभी किसी का कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ऐसे तो आज के दिन एक से एक है। आप किसी का फेस लगा दो, किसी का कुछ कर दो, किसी का कुछ कर दो, सारी चीज़ें हैं। लेकिन तभी मैंने कहा है अब कानून अपने तरीके से काम करे, फोरेंसिक जांच कराए, वो उसमें एक ठीक अधिकारी उसमें जांच करे, सारा सच झूठ सब सामने आएगा। और मैं इसमें जिसने भी मेरे को बदनाम करने की नीयति से बिना मेरा वर्जन जाने दुष्प्रचार किया है और कर रहे हैं, मैं जो भी इसका आकलन करके, आज मैं कोर्ट में हूँ, तो इसका पूरा आकलन करके जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, मेरे को डिफेम करने की जो कोशिश की गई है, मैं उसके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई करूँगा।